हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त हमारे दिल्ली की बहनों से आश्वासन दिया था कि जैसे पूरे देश के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हमारी बहनों की सपोर्ट के लिए ऐसी योजना हम चलाएंगे। आज उसका पोर्टल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था कि 1 अगस्त से पोर्टल शुरू हो जाएगा, आज से पोर्टल शुरू हो गया, फार्म भर के आने शुरू हो गए। लक्ष्मी योजना के तहत 2,500 रुपया जो मिलेगा, ये बहुत बड़ी योजना है। मैं सभी बहनों से आग्रह करता हूं कि जो इसमें एलिजिबल हैं वो अब अपने पोर्टल पे जाकर अपना फार्म भर सकते हैं। हमारे ऑफिस में से आके सभी एमएलए ऑफिस में हमने अपना प्राइवेट स्टाफ भी इसके लिए डिप्यूट किया है ताकि सबके फार्म भरे जा सके। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं, ये बहुत बड़ी एक सुविधा के लिए और आप बच्चियों के भविष्य के लिए है। आए मिलकर इस लक्ष्मी योजना का लाभ लें और सभी एमएलए के ऑफिस में जाकर आप अपने फार्म भरवाएं और आने वाले दिनों में 2,500 रुपया पाएं। सर, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा दी गई। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का एक मास्टरमाइंड था, जिन्होंने दिल्ली के अंदर दोबारा सत्ता कैसे हासिल की जाए इसके लिए बेकसूर लोगों को मरवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत ये दंगे कराए गए और उन दंगों के अंदर बाद में एक पुलिस अफसर को किस तरह से घेर कर मारा गया। ये सब बताता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो कल तक इस ताहिर हुसैन को बचाती थी और ये कहती थी अगर इस ताहिर हुसैन का नाम कपिल होता तो इस पे कार्रवाई ना होती। जो लोग ये इसको बचाने के लिए इस हद तक जा रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी कि हमें सरकारी वकील लगाने का अधिकार चाहिए है। और क्यों? क्योंकि अगर सरकारी वकील ऐसा लगाएंगे जो ताहिर हुसैन को बचा पाएगा। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी की सब चीजें धरी की धरी रह गई और ताहिर हुसैन को बड़ी सजा हुई है। मैं मानता हूं कि इससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए थी, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए थी, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाता कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। सर, प्रधानमंत्री ने कल देर रात एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने भी उनको गालियां दी, चाहे वो जो भी हो, उन सभी यूथ को भी उन्होंने माफ कर दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से संवाद रहा है और जिस तरह से इस स्थिति में उन्होंने अपने नौजवान बच्चों के चाहे जेनजी के साथ संवाद किए, जिस तरह से उनको एड्रेस करके अपनी बात को रखा, जेनजी को भी ये समझ में आया। ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा था। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सभी तरह की परिस्थितियों में भी भारत की जो संस्कृति है वो संयम की है। हम सब लोगों ने उस पर रखा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो सोच रखी है ये हमें जेनजी के साथ जोड़ने का काम करती है, हमें और आगे बढ़ने का काम करती है और उनसे हमें सीखना भी है। आज जेनजी जो हमें सिखा सकता है शायद वो एक उस परिस्थिति में है कि जो हमारी सरकारों को, हम लोगों को, नेताओं को, सबको उनसे सीखना चाहिए और यही प्रधानमंत्री जी का अंतर है बाकियों के साथ। यही सोच का फर्क है प्रधानमंत्री जी का। सर, आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जो है वो ये बात कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के आवास तक जो है मार्च करेंगे E21 में। देखिए, एक भ्रष्ट, एक करप्ट, जो लुटेरा, जिसने लोगों के दिमाग निकाल कर एक बार सत्ता हासिल की और सत्ता हासिल करके धन दौलत हासिल करना मकसद था, हर वो कोशिश कर रहा है कि दोबारा मैं किसी तरह से लोगों का दिमाग निकालने का काम करूं, पर निकाल नहीं पाएंगे। दिल्ली के लोगों ने इस करप्ट आदमी से बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है। दोबारा इसको वापस नहीं आने देंगे। जितनी मर्जी मार्च निकाल ले, जितनी मर्जी नॉन मार्च निकाल ले। सर, आज जन सुनवाई के लिए आप यहाँ पर पहुंचे। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, केंद्रीय दफ्तर में भी मुझे बैठने का मौका मिलता रहा है। हर मंत्री को एक दिन यहाँ पर आकर पार्टी ऑफिस में बैठना है जन सुनवाई के लिए, लोगों की सुनवाई, लोगों के कामों के लिए। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है, ये सौभाग्य। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको लगे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर कहीं भी दिखे तो जरूर याद रखिएगा कि वहाँ पे मंत्री आकर बैठते हैं, खुद सुनवाई करते हैं और लोगों के मसले हल करते हैं। उसी तैर में आज हम भी यहाँ बैठे हैं।